तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 जो बातचीत है उससे बनने वाले भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया था। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैंने दोस्तों छाट छाट कर एक एक कर बताया था। तो अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में हम सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करवाने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसी पैटर्न के हर बार क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आपको इतना ही पढ़ना है दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ इतना पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों इस चैप्टर से सब्जेक्ट। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और कई बार पूछा गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, मैं पहले वो बता देता हूँ। इसका आंसर तो आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि खुद से लिखा हुआ आंसर दोस्तों आपको लंबे समय तक याद रहेगा, और जो देख के आप लिखिएगा वो तुरंत भूल जाइएगा। तो ज़्यादा प्रयास कीजिए दोस्तों आप खुद से लिखने का। पहले इसको समझिए। यहाँ पर बोल रहा कि वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। कहने का अर्थ है दोस्तों कि मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त गूंगा है, तो वो अपनी बातों को किस तरह प्रकट करेगा, वह किस तरह महसूस करेगा दोस्तों, और उन बातों को आप कैसे, उनके बातों को आप समझेंगे, वह कैसे खाना पीना आपसे मांगेगा। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है अपनी भाषा में, लेकिन मैं यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। आप एक बार ये भी पढ़ लीजिए। आप चाहें तो खुद ही अपनी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमें में वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। जैसे हम में बोलने की क्षमता ना होती, किसी के पास भी बोलने की क्षमता ना होती तो सभी तो गूंगे ही होता, यानी समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, और हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण वो भी नहीं कर पाते। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सुख और दुख है वो हम अपने एक दूसरे को बताते हैं, तो वो कहता कि हाँ ये ठीक हो जाएगा। सुख दुख में भी कोई दोस्त हमें साथ देता है। और अगर बोलने की क्षमता ना रहता तो वो भी दोस्तों हम नहीं कर पाते। हम अपनी इंद्रियों की सहायता से बात करते, और खाना पीना अगर मांगना हो तो हाथ और पैर का सहायता लेते। तो यहाँ पर 2 लाइन आप लिख लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अपनी इंद्रियों की सहायता से बातचीत करते, और खाना पीना खाने के लिए हम अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके अनुभव करते। इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं दोस्तों समझने के बाद। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के भी क्या विचार है। यहाँ पर दोस्तों दोनों के क्या विचार है उसके बारे में बतलाना है। तो ये आप जब बुक पढ़ेंगे दोस्तों तभी आपको पता चल पाएगा अच्छे से। यहाँ पर उत्तर में लिखा गया कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप पता चलता है। जैसे हमारे पास एक दोस्त है, अगर उसके बारे में हम नहीं जानते हैं दोस्तों तो पता कैसे चलेगा। उसके बारे में जब हम पूछेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तब उसके अनुभव गुण दोष की प्रकट होगी दोस्तों उसके बातचीत से ही, तब हमें उसके बारे में पता चलेगा। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष और गुण का पता नहीं चल पाएगा। जैसे वो सिर्फ बैठा कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ खड़ा है, तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो कैसा लड़का है। कुछ भी नहीं पता चल पाएगा उससे हमें। उसी में कह रहा ही एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। देखिए इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो एक दूसरे के दिल से बात कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो वो बातें खुलकर नहीं कर पाते हैं। जैसे आप और आपकी गर्लफ्रेंड, अगर 2 व्यक्ति है तो आप अच्छे से बात कर लीजिएगा, अपना बात उसे बता दीजिएगा, वो अपना बात आपको बता देगा। लेकिन अगर वहीं आपका एक दोस्त आ जाए तो आप वहाँ पर खुलकर बात नहीं कर पाइएगा। वही बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं दोस्तों बेन जॉनसन और एडिसन यही विचार करते थे। तो इसका भी आंसर आप खुद से लिख सकते हैं दोस्तों समझने के बाद। जितना मैं बोलता हूँ अगर उतना आप सुन भी लेते हैं तो आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्ट और कन्वर्सेशन क्या है। बहुत बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट करते चलिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं। मतलब जब हम एक दूसरे से बात करते हैं दोस्तों तो चतुराई से करते हैं, और अच्छे अच्छे बातें को प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। और यही कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। ये जो आर्ट और कन्वर्सेशन है दोस्तों, ये यूरोप के लोगों में ज़्यादा बातचीत की जाती है। वहाँ के लोग जब एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो ऐसे बातचीत करते हैं कि एक दूसरे पर में प्रसन्न हो जाते हैं आपस में बातचीत कर। जैसे आप और आपकी गर्लफ्रेंड जब आपस में बात करती है दोस्तों तो बहुत ही आनंद आता। वही हमारा आपके दोस्तों हो गया हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन।
जो अभी ज़्यादा यूरोप में पहले चलता था, लेकिन अब यहाँ भी होने लगा है इंडिया में, जो आप समझ सकते हैं। हाँ, तो इस तरह दोस्तों इसका आंसर आप लिखिएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा कैसे अपने के लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब आप खुद से लिखिएगा दोस्तों तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि पीडीएफ दीजिए। अगर मान लीजिए मैं इसका पीडीएफ बनाया हुआ हूँ, अगर आपको मैं ये दे दूँ तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ खोलते हैं और फिर दूसरा चीज़ में लग जाते हैं। एक नोटिफिकेशन आएगा और उसका मन भटक जाएगा। इसलिए जिन क्वेश्चनों को मैं अभी बता रहा हूँ उन सभी को आप नोट करते चलिए। जब आप नोट कर लेंगे बुक में दोस्तों तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। आप सुबह सुबह इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप चाहेंगे कि मोबाइल में रखकर हम पढ़ ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। मोबाइल जैसे ही आप खोलेंगे दोस्तों आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, आप जिधर तिधर घुस जाएंगे। इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप अभी से नोट करके रखिए, ताकि एग्ज़ाम समय में आपका बहुत सारा समय बचा देगा दोस्तों ये नोट्स। इसलिए आप अभी से तैयारी करिए और नोट्स बनाते चलिए। सभी क्वेश्चन को एक कॉपी में उतार लीजिए। 30 से 40 वाला कॉपी में दोस्तों ये पूरा हो जाएगा। जितना हो सके आप अच्छे से इसे नोट करते चलिएगा। तो चौथा क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अभी दोस्तों मैंने ऊपर थोड़ा बहुत समझा दिया। इसके द्वारा वह कैसे अपने सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, यानी नए संसार की बनावट कर सकता है। तो उत्तर में दोस्तों कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का अर्थ क्या होता है कि अपने से बातचीत करना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम लास्ट समय में कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, क्या हम अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। वही दोस्तों आत्म वार्तालाप होता है, माने अपने आप से क्वेश्चन पूछना। मनुष्य के अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यहाँ पे दोस्तों सेम वही चीज़ लिखा गया, अपने आप से बात कर लिया करे। मतलब आप खुद से प्रश्न कीजिए कि हाँ मेरी तैयारी कैसी चल रही है, अभी से तैयारी करूँगा तभी मैं दोस्तों बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आऊँगा। हाँ, तो यही दोस्तों अपने आप से बातचीत कर लिया करिए, वही आत्म वार्तालाप होता है। आत्म वार्तालाप इसलिए ज़रूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके। देखिए जब लड़ाई होता है तो हम क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि नहीं, एक बार सोच लो, अपने आप से पूछ लो, तब दोस्तों क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। जो हमारे के अंदर की नई मनोवृत्ति रंग दिखाई देती है दोस्तों, वो हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने अपने जिन्हा पर काबू अपने दोस्तों मतलब काबू रखे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अपने आप पर काबू रखे। हाँ, तथा मधुर वाणी से दूसरों को प्रसन्न कर दे। ऐसा करने से किसी को ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या करने के लिए दोस्तों पूछा जाता है। हाँ, 5 अंक में। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा छोटा, लेकिन जब आप मेरी बातों को सुनकर खुद से लिखिएगा दोस्तों तो ये लंबा हो जाएगा। देखिए कह रहा, व्याख्या करें, हमारी भारतीय मनोवृत्ति भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें हम जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। तो ये लाइन जो दिया गया है दोस्तों, इसका आपको व्याख्या करके लिखना है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर आप जो 2-3 बार आप इसे पढ़िएगा दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई है। इसे लिखने का भी तरीका बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब व्याख्या करना हो तो सबसे पहले आप इसे लेखक के बारे में लिखिए कि किससे ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, ये लिखना जरूरी है दोस्तों व्याख्या वाला में, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रसंगों से पूर्ण संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें ऐसी घटना को भी देखी जा सकती है जिससे घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे भी आप खुद से 2-3 बार पढ़िएगा तब आपको याद हो जाएगा। अगला हम कह रहा फिर से दोस्तों की व्याख्या करें। सच में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दोस्तों, उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता।
तो इसका भी दोस्तों व्याख्या करना। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से लिया गया है। बातचीत से ही लिया गया, ये आपको लिखना जरूरी है। निबंध के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि ये सबसे ज़्यादा जो यूरोप में फेमस है। जब एक दूसरे से आपस में वहाँ के लोग बात करते हैं तो आनंद उठाते हैं आपस में बातचीत करके। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष, परंतु जब वही तरीके से बातचीत, यहाँ पर दोस्तों आप तरीके कर लीजिएगा, तरीके से बातचीत करता है तो वह गुण, मतलब एक गुण है। तरीका से बातचीत किस तरह किया जाता है वह एक दोस्तों गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से हमें गुण दोष प्रकट होने लगता है। जैसे कोई नया दोस्त है तो उसके बोल और चाल स्वभाव से दोस्तों हमें धीरे धीरे पता लगने लगता है कि हाँ ये कैसा लड़का है। तो वहीं पर यहाँ पर दोस्तों बता जा रहा हूँ जो आप इसे खुद से भी लिख सकते हैं। और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस इतना ही करना। इस निबंध की क्या विशेषताएं अथवा बातचीत निबंध की क्या विशेषताएं, मतलब दो क्वेश्चन दोस्तों इसको एक ही तरह से उलट के बना दिया गया, मतलब एक ही क्वेश्चन को दो तरफ से दे सकता है, दोनों का आंसर सेम ही है। बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट जो स्वयं साहित्य का एडिशन कहलाए हैं, दो व्यक्तियों अथवा दो अमुख व्यक्तियों के बीच में शब्दों का नाक का प्रसाद होता है जिससे सार्थक निरर्थक शब्दों के ओतप्रोत होता है और जिससे वह सार्थक शब्दों का चयन कर अपने सर्वथा जीवन में नवीन संसार का निर्माण करता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी कम पूछा जाता है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो 6 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो अगर आप इतना बना लेते हैं दोस्तों तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें और आता है, ये इसका सारांश लिखने के लिए, बातचीत का सारांश। तो वो इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँ दोस्तों क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता है, कम से कम इसको 2 से 3 पेज में आपको लिखना होता है सारांश। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक वीडियो में बताया हूँ दोस्तों बातचीत का सारांश, तो आप देख लीजिएगा, बहुत कम ही पूछा जाता है उससे भी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह मैं दोस्तों सभी का बना दूंगा अगर आपका फुल सपोर्ट और प्यार रहा तब।